तस्मै सत्यवादी सदाख्यानं आगमाख्य विशिष्टज्ञ
परम पवित्र आत्माओं, ध्यान योग सर्वश्रेष्ठ होता है यदि मन पर अंकुश लगा दें
और मन की चंचलता को रोकने में आप अगर सफल होते हैं तो ध्यान का बहुत ही ध्यान के द्वारा परमानंद का अनुभव होता है। पूर्ण ध्यान करने का लाभ मिलता है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है। पूजा कोटि सम स्तोत्रम स्तोत्र कोटि समो जपा, जप कोटि समम ध्यानम ध्यान कोटि समो लया। करोड़ बार पूजा करने का फल एक बार स्तोत्र स्तुति करने से और उससे भी अधिक करोड़ों बार जप करने स्तोत्र करने का फल जप करने से, करोड़ों बार जप करने का फल ध्यान लगाने से होता है। तो ध्यान सर्वश्रेष्ठ होता है, पर सारी अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए प्रतिदिन ध्यान में बैठना चाहिए। ध्यान से बड़ी परम शांति मिलती है, आनंद की अनुभूति होती है, जीवन सफल होता है, सच्चा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। चित्त जब एकाग्र होता है तो मन के हजारों विकार दूर हो जाते हैं, मन पर अंकुश लग जाता है। तो इसलिए नित्य के अभ्यास के द्वारा आप अपने ही शरीर रूपी मंदिर में उस परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो कोई भी किसी भी स्वरूप का परमात्मा के, क्योंकि उस परिपूर्ण ब्रह्म जो इन आंखों से नेत्रियों से परे है, इसके द्वारा नहीं दिखाई देता। ध्यान के द्वारा उसका साक्षात्कार होता है, अनुभव होता है। पर उनके जो साकार रूप हैं, ऋषि मुनियों ने तप के द्वारा उनके जो साकार रूपों की रचना कल्पना की है, उस परमात्मा के किसी भी रूप का, किसी एक रूप का प्रतिदिन निरंतर ध्यान करने से चित्त जो है स्थिर होता है, उनका साक्षात्कार होने में सहायता मिलती है। तो देव प्रतिमाएं भी चित्त को एकाग्र करने के लिए, मन पर अंकुश लगाने के लिए इनके स्वरूप प्रकट किए जाते हैं, मंदिरों का निर्माण किया जाता है। देव प्रतिमाओं का, पवित्र प्रतिमाओं का, जिनका ध्यान करने से आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो सके, आत्मानंद की प्राप्ति हो सके। भारत कवियों कलाकारों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ पर सूक्ष्म भाव को प्रत्यक्ष प्रतीकात्मक स्वरूप प्रदान किया गया है। जो अंदर सूक्ष्म भाव होते हैं उनको मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। इससे जनसाधारण को उसे समझने में सुविधा रहती है। ऐसे निराकार को समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, पर स्वरूप के द्वारा, मूर्ति के द्वारा उसको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है। जब वो ध्यान करता है उसको लक्ष्य बनाकर, अपने आप सूक्ष्मता की ओर चला जाता है, फिर अपने हृदय में उसको साक्षात्कार हो जाता है। छोटे बच्चों को कहा कबूतर खा खरगोश के सहारे समझने तथा याद करने में सुविधा होती है। जैसे बच्चों को पढ़ाई शुरू करवाई जाती है तो उनको ऐसे ही शक्लें बनाकर उसके आगे वो अक्षर लिख दिया जाता है ताकि उनको समझने में आसानी हो जाए। इसी रूप में विभिन्न देव वृत्तियों को भावनात्मक प्रतीक के रूप में चिन्हित करने का प्रयास किया गया है। इसलिए परमात्मा के स्वरूपों को किया गया है। जैसे बच्चों को पढ़ाई के लिए वो चित्र बनाकर उनको बताया जाता है, याद करवाया जाता है।
को आसानी होती है। उसी प्रकार ये देव प्रतिमाएं या उस परमात्मा के स्वरूपों को प्रकट करके कि भाई इस स्वरूप में ध्यान लगाना है, तो ध्यान करते करते मनुष्य सूक्ष्मता की ओर चला जाता है। फिर उसको अपने आप पता चल जाता है कि मेरा असली स्वरूप क्या है, परमात्मा क्या है। जीव ब्रह्म और संसार का पता चल जाता है, जीव ब्रह्म और जग का। तो सामान्य रूप से भारत माता के उदाहरण से इसे समझाया जा सकता है। भारत माता, भारत भूमि अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा जागरण के लिए निर्मित प्रतीक चित्र है। ये किसी का वो सहारा लेकर साधना की जाती है। किसी की बेटी है, किसी की बहन है, ये सब बातें निरर्थक हैं। सभी देवताओं के रूप विशेष देव वृत्तियों को समझाने के लिए बनाए गए हैं। देव वृत्तियों को समझाने के लिए वो चित्र बनाए जाते हैं। उनके दार्शनिक रूप को समझा और समझाया जाना चाहिए। तो उन्हें अलग अलग पुरुष मानकर अपने को भिन्न भिन्न दलों का अनुयायी मानने की भूल नहीं की जानी चाहिए। वो परमात्मा के स्वरूप सभी एक ही हैं, उस ब्रह्म के ही सारे स्वरूप हैं। इसी एक रूप में ध्यान करने से साक्षात्कार हो जाता है। तो कुछ जो प्रधान देवता जिनको वेदों में जिनके स्वरूप को बताया गया है, कहते हैं जो ध्यान पढ़ा जाता है, जैसे खड्गं चक्रं गदेषु जापरिगं शूलं भुजुण्डीं शिरा शंखं समदत्ते करश्रीनयनं सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश मध्यमस्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यां सोऽशोभिते हरो कमलजो हन्तु मधुकेटवम्। तो इस मंत्र में उनके स्वरूप का वर्णन है। तो जैसे जैसे उनका ध्यान बताया है, तो उनको चित्र के रूप में उसको अलंकृत करते हैं, उनका स्वरूप प्रकट करते हैं ताकि ध्यान करने में आसानी हो। तो शिव शंकर आदि विभूतियों का वर्णन करते हैं कि किसी एक को इष्ट मानकर उसका ध्यान करने से असली जो तत्व है ब्रह्म, परम ब्रह्म, उनका साक्षात्कार हो जाता है। भगवान के विभिन्न विभूतियों के समुच्चय देव रूप में प्रख्यात हुए हैं। जैसे शंकर के स्वरूप में भगवान के अनेक गुणों का आभास होता है, शंकर जी के रूप, उसे इस प्रकार समझाया जाए कि मस्तक पर चंद्रमा, शांति, संतुलन, सिर से गंगा का उद्भव, ज्ञान गंगा का प्रवाह और नीलकंठ, विष को ना निगलना ना उगलना, उसे ऐसे ही दबाए रहना, गले में मुंडमाला, सदा मृत्यु का स्मरण, साथ ही भूत प्रेत, पिछड़े, दलित, दोषी, इन्हें साथ रहकर सुधारना, गले में सर्प, दुर्जन को भी अपना सहयोगी बनाना, ये उनके स्वरूप का वर्णन है। त्रिशूल, अज्ञान, अभाव और आसक्ति को भेदना। त्रिशूल का अर्थ है अज्ञान, अभाव और आसक्ति का भेदन करना। त्रिशूल के द्वारा तीनों को त्रिशूल की संज्ञा दी गई। वाहन नंदी और सज्जन श्रमशील, कवर में व्याघ्र चर्म, दुष्टों की चमड़ी उधेड़ने का प्रतीक। ऐसे उनके स्वरूप का वर्णन है। इनके स्वरूप का अर्थ क्या है, उसकी व्याख्या क्या है। तृतीय नेत्र मतलब प्रज्ञा चक्षु। तीसरा नेत्र क्या है, प्रज्ञा चक्षु, ज्ञान चक्षु। भस्म रमाए रहना तथा मरगढ़ में निवास, अपरिग्रही जीवन तथा जीवन के साथ मृत्यु को भी स्मरण रखने का प्रतीक है। ये इन स्वरूपों को आध्यात्मिक जो स्वरूप है, इससे ये समझना चाहिए कि ये जो स्वरूप है शिव जी का, तो इससे इस ज्ञान की प्राप्ति होती है, स्मरण रखना चाहिए। निर्जीवता आए नहीं तथा मृत्यु का स्मरण रखकर संतुलन बना रहे, ये आवश्यक है। और
शिव जी के स्वरूप की इस प्रकार भावनात्मक व्याख्या समझी जाए तो उनकी उपासना का ठीक ठीक लाभ भी मिले। इसलिए उनके स्वरूप को, उनके जो अलंकार हैं, उनका स्वरूप जो है उसका वर्णन किया गया है कि परमात्मा के ही विभूतियों का वर्णन है। विष्णु, आगे विष्णु शेषशाही भगवान संसार को सब आवश्यक वस्तुएं देकर स्वयं शेष पर संतोष करते हैं। समस्त वैभव संसार को देकर स्वयं शेष शैया पर संतोष करते हैं। इतनी विशाल जिम्मेदारी निभाते हुए भी शांत रहते हैं और शंख, उद्बोधन, उद्घोष का प्रत्येक श्रेष्ठ पुरुष लोगों को उद्बोधित करते रहते हैं। साथ ही चक्र, सतत क्रियाशील चक्र जो लिया हुआ उन्होंने, सदा क्रियाशील रहते हैं। क्रियाशील गति का प्रतीक है, कभी आलस्य प्रमाद नहीं करते। प्रेम का, सद्भावना का प्रतीक जो है वो कमल का पुष्प है तथा सामाजिक नियंत्रण, दंड व्यवस्था, न्याय का प्रतीक गदा उनके आयुध है। शस्त्र उन्होंने धारण किए हैं पर लोगों को सुधारने के लिए, मारने के लिए नहीं, उनको सुधारने के लिए कि सुधर जाएं। ये नहीं सुधरे तो उनके लिए वो दंड निश्चित किए हैं। अब परमात्मा का तीसरा रूप ब्रह्मा, निर्माण की नई रचना की शर्त उनके रूप से प्रकट होती है। ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता कहते हैं, विष्णु जी को पालन करता, शिव जी के रूप को संहार करता मानते हैं। तो नाभि से उत्पन्न कमल नाम तथा कमल अंत प्रफुल्लता के प्रतीक हैं। अंतःकरण की प्रफुल्लता के प्रतीक है। संरचना अंतः प्रेरणा तथा उल्लास के सहारे ही होती है, उसी से रचना शक्ति जागृत होती है। चार मुख चतुर्मुखी प्रतिभा के प्रतीक हैं। चार मुख जो ब्रह्मा के बताए गए हैं वो चतुर्मुखी प्रतिभा के प्रतीक हैं। निर्माण के लिए एकांगी रहने से काम नहीं चलता। पुस्तक और कमंडलू ज्ञान तथा पात्रता के प्रतीक हैं। ज्ञान का महत्व समझे तथा उसे धारण करने तथा व्यवहार में लाने की पात्रता हो तभी निर्माण हो सकता है। तो ये इनके स्वरूप जो है उनका ये अर्थ होता है, इनसे ये तात्पर्य होता है। अब आ गया गणेश जी का रूप। गणेश समूह के प्रमुख, मूर्ति में वही लक्षण दर्शाए गए हैं। गणेश जी गणों के प्रमुख हैं, समूह के प्रमुख। बड़े कान, अधिक सुनने की क्षमता, बड़ा पेट आंतरिक गंभीरता का प्रतीक है। बड़ा पेट उन लोगों के पेट में बातें नहीं टिकती, बसती नहीं, सलाह देते हैं। पर गणेश जी का ये बड़ा पेट होने से तात्पर्य है गंभीरता, आंतरिक गंभीरता। लंबी नाक मतलब अक्षुण गौरव और प्रामाणिकता का प्रतीक है, लंबा नाक। गणेश बुद्धि के देवता हैं। सद्ज्ञान ही गणेश है, जो सद्ज्ञान है वही गणेश। विवेक रूपी गणेश का स्वरूप निर्माण करते समय तत्वदर्शियों ने उनकी दो दिव्य सहेलियों का भी चित्रण किया है। आत्म बल और भौतिक सफलताओं का सारा क्षेत्र विवेक पर आधारित है। इसी तथ्य को गणेश और उनकी सहचरी रिद्धि सिद्धि के रूप में प्रस्तुत किया है, बताया गया है। रिद्धि और सिद्धि, रिद्धि अर्थात आत्म ज्ञान आत्म बल, रिद्धि से अर्थ है आत्म ज्ञान आत्म बल, आत्म संतोष, अंतरंग उल्लास, आत्म विस्तार,
अच्छे संस्कार और ऐश्वर्य, सिद्धि अर्थात प्रतिभा, स्फूर्ति, साहस, समृद्धि, विद्या, समर्थता, सहयोग, संपादन और वैभव, ये सिद्धि के प्रतीक हैं। तो लगभग यही विशेषताएं गायत्री और सावित्री की हैं। गणेश पर दोनों को चमर ढाना पड़ता है। विवेकवान आत्मिक और भौतिक दोनों दृष्टियों से सुसंपन्न होते हैं विवेकवान जो लोग। तो संक्षेप में गणेश के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई रिद्धि सिद्धियों के चित्रण का यही तात्पर्य है, जिनके अंदर सद्बुद्धि, बल, ऐश्वर्य, हर प्रकार का जो ज्ञान हो। गणेश के एक हाथ में अंकुश है, दूसरे में मोदक है। अंकुश अर्थात अनुशासन, मोदक अर्थात सुख साधन। लड्डू का प्रतीक सुख साधन का प्रतीक है। जो अनुशासन साधते हैं वे अभिष्ट साधन भी जुटा लेते हैं। गणेश से संबंधित दो उपकरणों का यही संकेत है। रिद्धि अर्थात आत्मिक उत्कृष्टता, सिद्धि अर्थात भौतिक समर्थता। रिद्धि और सिद्धि मर्यादाओं का अंकुश मारने वाले, संयम साधने वाले, हर दृष्टि से समर्थ बनते हैं। और जो गणेश के चित्र से, उनके स्वरूप से जो शिक्षा मिलती है वो अपने जीवन में उतारने हैं। किसी भी देवताओं से जो उनके स्वरूप हैं उनसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब उनका ध्यान करेंगे तो वो सारे गुण आपके अंदर आएंगे। उन्हें सुख साधनों की सुविधा, सफलता की कमी नहीं रहती और सदा वो प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्नता बांटते बिखेरते देखे जाते हैं। यही मोदक है जिससे हर घड़ी संतोष, आनंद का रसास्वादन मिलता है। और विवेकवान का चुंबकीय व्यक्तित्व दृश्य और अदृश्य जगत से वह सब उपलब्धियां खींच लेता है। विवेकवान जो है, साधक जो है, वो सारी शक्तियों को प्राप्त कर लेता है, तो जो उसकी प्रगति और प्रसन्नता के लिए आवश्यक है। प्रत्येकस्य समीपस्थं सेवा क्षेत्रमपि यदच्युते मंडलं तद्जन जागृति कारका उत्तरदायित्व निर्वाह कारणात् धर्म धारणात् मंडलाधीश एवात् मंडलेश्वर एव वा कथ्यते विस्तृतं यस्य क्षेत्रसा कथ्यते उदय सः मंडल महामंडलेषु बहुमंडले शासकः। ऋषियों ने लोक चेतना जागरण के लिए व्यवस्थित तंत्र विकसित किया था। लोगों के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था की थी, सुव्यवस्था की थी। मंदिर और तीर्थ उसके संचालन के केंद्र थे। मंदिर और तीर्थ ये ज्ञान का प्रचार प्रसार के लिए लोगों को सद्बुद्धि के केंद्र थे। तीर्थ भी यहाँ जैसे साधन था, जिस प्रतिभा के लोग से भी मिल जाते थे वहाँ उसी स्तर का केंद्र विकसित कर दिया जाता था। ऋषि मुनियों की ये परंपरा थी। निश्चित लोक सेवियों द्वारा उस क्षेत्र का इतना हित साधन होता था कि ऐसे केंद्र स्थापित करने के लिए पूर्ण लग जाती थी कि धर्म का प्रचार प्रसार हो। तीर्थों का, कुंभ का, सम्मेलनों का यही उद्देश्य होता था कि लोगों में ज्ञान प्रचार प्रसार हो, सद्बुद्धि आए, अच्छे मार्ग का ज्ञान प्राप्त हो, उसका अनुसरण हो, लोगों को सद्बुद्धि प्राप्त हो, सही मार्गदर्शन हो। तो ये ऋषियों संतों का ये दायित्व है। इनका दायित्व क्या है कि भगवान राम वनवास काल में उत्तर अयोध्या से दक्षिण रामेश्वर तक गए। मार्ग में जगह जगह ऋषि आश्रम मिलते थे। भगवान वह वहीं उस क्षेत्र की परिस्थितियों की जानकारी लेते थे। तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि हे प्रभु, वनवासी ऋषियों को सामाजिक परिस्थितियों की इतनी गहरी जानकारी कैसे?
ये वन जंगलों में रहते हैं, इनको ऋषियों को सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी कैसे हो सकती है? भगवान बोले, भाई लक्ष्मण, ऋषियों ने जन जन को दैवी अनुशासन के अनुरूप डालने का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। ऋषि मुनि हित साधन के लिए सदा तप करते रहते हैं, जिम्मेवारी ले रखी है उन्होंने। हर आश्रम के ऋषि का निर्धारित क्षेत्र है और वहां के जनसाधारण का क्रम चलाते हैं। परिस्थितियों का ही नहीं, नागरिकों की मनस्थितियों का भी अध्ययन ना हो तो उपचार कैसे करें? अपने अपने मंडल के प्रति यहाँ पूरे जागरूक होते हैं, इनको सारा ज्ञान होता है। ये नई सृष्टि के भी कर्ता होते हैं। तो जो ज्ञान ऋषियों से मिलता है वो कहीं से भी नहीं मिल सकता। इसलिए ये जितने भी आश्रम, मंदिर, साधन, जितने तीर्थ वगैरह हैं, ये सब लोगों के सुधार के लिए हैं, मार्गदर्शन के लिए हैं, धन इकट्ठा करने के लिए नहीं है, ऐश्वर्य करने के लिए नहीं है। ये जीवन सुधारने के लिए होते हैं, ताकि समाज जो है ये सुधरे। क्योंकि लोग विश्व भोगों की तरफ ज्यादा भागते हैं, संसारिक भोगों की तरफ। उनसे बचें और उनको अच्छा ज्ञान हो, उनका कल्याण हो, उसके लिए ये लगे रहते हैं। इसलिए मनुष्य को अपना कल्याण करने में ही इसकी भलाई है। कल्याण का प्रयत्न करते रहना चाहिए, आत्मोद्धार का जिस प्रकार भी हो सके। तो पहले जो शरीर रूपी रात है आपका, इसको पवित्र करने का प्रयास आपने करना है और इसको सुधारने का घट का विचार करना है। घट शरीर जो है इसका अपना वो करना है।
तीनों देव विराजे, ब्रह्मा शंभु मुरारे, ब्रह्मा शंभु मुरारे। मुख में पूर्ण ब्रह्म निरंजन, मुख में पूर्ण ब्रह्म निरंजन, सर्वजनहारे, सबसे सर्वजनहारे, तो शरीर के अंदर ही सारे देवी देवता समस्त पिंड ब्रह्मांड की एकता है। तो केवल एकाक्षर ओम के द्वारा ही आप शरीर के अंदर जो भी रचना है या ईश्वर के साक्षात ईश्वर वहां अंतर्यामी रूप से बैठे हुए हैं उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। तो ओम की व्याख्या चल रही है। कोई एक साधन पकड़ लें, उसका निरंतर अभ्यास करें, आलस्य और प्रमाद को छोड़कर, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। अब जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था, ये चार पाद वाला ये ओमकार, इसकी व्याख्या है चार पाद वाले ओमकार की, या चार पाद ब्रह्म के हैं, ओमकार के साथ उनकी एकता है, तो उसका ये प्रतिपादन कर रहे हैं। पहले अ की व्याख्या की थी, पहली मात्रा अ का जागृत अवस्था का वर्णन किया था। अब स्वप्नावस्था और उसके द्वारा उपलक्षित सूक्ष्म जगत, जिनका स्थान शरीर है तथा जो पूर्ववत चार रूपों वाले हैं, और परमात्मा के द्वितीय पाद रूप तेजस, हिरण्यगर्भ और ओमकार की द्वितीय मात्रा के रूप में उपलब्ध होने वाला चार रूपों से युक्त ओकार, ये एक ही है। पहले आकार है, वो ये स्थूल सृष्टि जो है, जो जागृत अवस्था में सारा दिखाई देता है, संपूर्ण ब्रह्मांड संपूर्ण, और दूसरे पाद जो है वो स्वप्नावस्था से उसकी तुलना कर रहे हैं। ओकार ही तेज है, तेजस है, और ओकार के जो स्थूल सूक्ष्म और बीज और साक्षी, ये चार रूप हैं। ओकार के भी, अकार के भी चार रूप थे, ओकार के भी चार रूप हैं, जैसे स्थूल सूक्ष्म बीज और साक्षी। इनके द्वारा अवश्य ही ओकार भी तेजस पुरुष की बात की चार रूपों वाला है, आकार भी चार रूपों वाला है,
ऊकार भी 4 रूपों वाला है, मतलब अकार ब्रह्मा, ऊकार विष्णु। अतः इस समानता के कारण दोनों परस्पर अभिन्न हैं। आ भी 4 पादों वाला है, ऊ भी 4 पादों वाला है, तो इसलिए ये दोनों समानता में एक है, समान है, अभिन्न है। इनके सिवा ओंकार की दूसरी मात्रा जो ऊकार है वह पहली मात्रा अकार की अपेक्षा ऊपर उठा हुआ है। आकार सीधा है, ऊकार कुछ ऊपर उठा हुआ है, मतलब अथवा श्रेष्ठ है, आकार से ऊ श्रेष्ठ है, तथा ऊ उभय रूप है, मतलब ऊ उभय रूप है। अ और मां के बीच में जैसे ओंकार की मात्राएं आ ऊ मां, आ और मां के बीच में ऊ है, तो ये इसके दोनों रूप हैं। मां के बीच में होने के कारण दोनों के साथ इसका घनिष्ठ संबंध है, आ से भी है और मां से भी है, अतः दोनों के भाव से युक्त है। सृष्टिकर्ता और संहारकर्ता तो पालनकर्ता तो बीच वाला ऊकार है ही विष्णु रूप, तो इसके ऊकार जो है तीनों गुणों से, तीनों मात्राओं से इसका संबंध है। इसी प्रकार द्वितीय पाद रूप तेजस हिरण्य गर्भ प्रथम पाद स्वरूप वैश्वानर से उत्कृष्ट है, तथा वैश्वानर और प्राज्ञ दोनों के मध्यवर्ती होने से उभय संबंधी भी है। अतः इस समानता के कारण भी ऊकार ही तेजस है। इतना ही नहीं, स्थूल सूक्ष्म बीज और साक्षी रूप, इनके 4 पाद हैं, स्थूल सूक्ष्म बीज और साक्षी रूप होने के कारण भी दोनों परस्पर समान और अभिन्न है। जो इस प्रकार जानता है, अच्छी प्रकार जान लेता है, वह निश्चय ही ज्ञानी ज्ञान की परंपरा को उन्नत करता है तथा सब में समान भाव वाला होता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब तीसरी अवस्था की सुषुप्ति, और उसके द्वारा उपलक्षित संपूर्ण जगत की प्रलयावस्था ही जिसका निवास स्थान है, अर्थात समष्टि कारण तत्व में जिसकी स्थिति है, जो ओत अनुज्ञात्री अनुज्ञा और अविकल्प इन 4 रूपों वाला है, वह प्राज्ञ ईश्वर जो परमात्मा के तृतीय पाद रूप में बताया गया है, ओमकार की तीसरी मात्रा के रूप में उपलब्ध होने वाला पूर्वोक्त 4 रूपों से युक्त है। स्थूल सूक्ष्म बीज और साक्षी रूप, इसके भी 4 रूप हैं, महाकार के भी। तो निश्चय ही ये महाकार अपने स्थूल सूक्ष्म बीज और साक्षी रूपों से 4 रूपों वाला है, प्राज्ञ भी 4 रूपों वाला है। अतः अत्यधिक समानता के कारण महाकार ही प्राज्ञ है और प्रकाशित है। तो इसके सिवा मिति अपीति अर्थात माप करने और विलीन करने के कारण भी माकार और प्राज्ञ परस्पर समानता रखते हैं, अर्थात आ और ऊ के उच्चारण के बाद मां का उच्चारण होता है। आ ऊ मां, ओम इन मात्राओं से बनता है, अथवा दोनों उसके द्वारा माप लिए जाते हैं तथा ओम कहते समय मां के उच्चारण के साथ मुख बंद हो जाता है। मतलब प्रलय जैसी अवस्था होती है, जैसे आ आवाज निकल रही है, मां में ये मुख बंद हो जाता है, अतः आ और ऊ मां में विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार वैश्वान और तेजस भी प्रज्ञा द्वारा माप लिए जाते हैं, क्योंकि जागृत और स्वप्न के अंत में सुषुप्ति अवस्था आती है। जागृत के बाद स्वप्न और स्वप्न के बाद सुषुप्ति अवस्था आती है, तथा सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न का लय हो जाता है, ना जागृत का भान रहता है ना स्वप्न का कोई पता चलता है सुषुप्ति अवस्था में। अतः क्रमशः जागृत और स्वप्न के अधिष्ठाता
वैश्वानर और तेजस्वी प्राज्ञ में विलीन हो जाते हैं, उस मां में विलीन हो जाते हैं, सुषुप्ति में विलीन हो जाते हैं। इन समानताओं के कारण तथा इनके अतिरिक्त पूर्ववत स्थूल सूक्ष्म बीज और साक्षी रूप होने से भी दोनों परस्पर समान और अभिन्न हैं। तो जो इस प्रकार जानता है, मतलब अच्छी प्रकार, एक बार समझने लगे, 2 बार उसको सुनना या समझना, या 3 बार 4 5 बार, वो समझ आ ही जाता है बार बार इसको समझने से, और वह अवश्य ही इस संपूर्ण कारण जगत को माप लेता है, भली भांति जान लेता है तथा सबको अपने में विलीन कर देता है। तो आप केवल ओम का उच्चारण करने मात्र से ही सब कुछ जान सकते हैं। ये ओमकार की उस ब्रह्म के साथ समानता कर रहे हैं। तो जब आप ओम का उच्चारण करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, तो अभ्यास के बाद आपको वो साक्षात्कार होने लगेगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हर मात्रा को प्रति मात्रा के रूप में परिणत कर दे। आ उ म ये मात्राएं हैं। अकार उकार में लय होता है, अकार जो है ये उ में लय हो जाता है, उकार उसकी प्रति मात्रा है, और मकार उकार की प्रति मात्रा है, तथा मकार की प्रति मात्रा प्रणव है, पूरा ओम है। क्योंकि प्रणव में ही सबका लय होता है, प्रणव मतलब ओम में ही सबका लय होता है। अथवा अकार आदि मात्राओं के अपनी अपनी प्रति मात्रा में लय होने की भावना करे, ध्यान करना है। ऐसे आ बोलते हैं, आ जब ऊ का उच्चारण करते हैं, आ ऊ में लीन हो जाता है, और ओ मां में लीन हो जाता है, और मां जो है ओम में उस प्रणव में लीन हो जाता है। इसी प्रकार वैश्वानर तेजस हिरण्यगर्भ में और उनके प्राज्ञ ईश्वर में लय होने की भावना करनी चाहिए। इस प्रकार ये भावना करनी चाहिए, तो आपका ध्यान लगेगा। ओंकार की साधना हो जाएगी। तो इस प्रकार ओंकार को अच्छी प्रकार जानकर इसकी यदि आप साधना करते हैं, तो 3 महीने यदि लगातार आप साधना करते हैं, तो आपको बड़े दिव्य अनुभव होंगे। आपके कल्याण का रास्ता जो है वो खुल जाएगा। एक बार मन उधर लग जाए तो फिर मनुष्य वो अभ्यास करता रहता है, तो फिर जितना ज्यादा अभ्यास करेगा उतना ही अधिक लाभ होता है। तो इस वैश्वानर आदि 3 पादों के अतिरिक्त जो परमात्मा के चतुर्थ पाद के रूप में पूरे परमेश्वर हैं, वह कारणात्मा ईश्वर को भी अपना ग्रास बना लेते हैं और अपने में विलीन कर लेते हैं। चौथी मात्रा जो है वह स्वराट है, अपनी ही शक्ति से शक्तिमान है, स्वयं ही सर्वसमर्थ है, ईश्वर है, तथा अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाले परमात्मा हैं। उनके भी 4 रूप हैं, ओत, अनुज्ञात, त्रिअनुज्ञा और अविकल्प। अवश्य ही ये परमात्मा ओत हैं, अर्थात सर्वत्र व्यापक हैं। ठीक उसी तरह जैसे संहार काल में कालाग्नि और सूर्य अपनी प्रचंड ज्वालाओं से और प्रखर रश्मियों से संपूर्ण जगत को बाहर भीतर से व्याप्त कर लेते हैं, और ये परमात्मा अनुज्ञाता भी हैं। इस संपूर्ण जगत के लिए अपने आप को दे डालते हैं, सबको अपना स्वरूप ही बना लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य देव अंधकार को अपना स्वरूप बना लेते हैं, प्रकाशित कर देते हैं सबको, उसे अपने प्रकाश में विलीन करके प्रकाश रूपता प्रदान करते हैं। तो इसी प्रकार ये परमात्मा अनुज्ञ रस है, एकमात्र ज्ञान के रस से परिपूर्ण है, भरे हुए। तो अज्ञान का नाश करके चिन्मय स्वरूप से ही स्थित है। ठीक उसी तरह
जैसे जलाने योग्य काष्ठ आदि को जलाकर अग्नि केवल तेजोमय स्वरूप से स्थित हो जाती है, साथ ही वह ये परमात्मा अविकल्प भी है, वेद और संशय से रहित है, वेद और संशय से बहुत परे हैं, क्योंकि ये मान और वाणी के विषय नहीं है। परमात्मा मान और वाणी के विषय नहीं है, ये चित्त स्वरूप है। अतः ये चार स्वरूप वाले ओमकार ही है। ये ओमकार की समानता उस परमात्मा से की है। अवश्य ही ये ओमकार अनुज्ञा और अविकल्पिन अपने ही स्वरूपों से चार रूपों वाला है। अतः तुरीय पाद की बात की ये ओमकार भी परमात्मा ही है, क्योंकि ये सब कुछ नाम रूपमय ही है, अर्थात ये नामवाचक है। परमात्मा का नाम है ओमकार, और नामवाचक है और रूपवाच्य है। यदि वाच्य के चार वेद हैं तो वाच्य के भी हो सकते हैं, क्योंकि उनमें भेद नहीं है। अतः जैसे परमात्मा के भूत आदि चार पाद हैं, चार स्वरूप हैं, वैसे ही ओंकार के भी हैं। इसलिए ओंकार को शब्द ब्रह्म कहा जाता है, ईश्वर का ही रूप कहा जाता है। इसलिए तुरीय चित्त स्वरूप ओत अनुज्ञात्री और अनुज्ञा और अविकल्प रूप होने के कारण ओंकार और परमात्मा दोनों परस्पर अभिन्न हैं। ये परमात्मा और ओंकार की एकता का वर्णन है। तो इसलिए ओम का जाप ध्यान करने के लिए कहा जाता है, तो वो ईश्वर का ही ध्यान होता है। जैसे वैश्वानर आदि का तुरी में लय होता है, उसी प्रकार ओत आदि का अविकल्प में लय होता है। अतः ये सब कुछ अविकल्प रूप ही है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। तो चतुर्थ पाद के विषय में श्रुति का उपदेश है। चतुष्पाद क्या है? मात्रा रहित ओंकार, अर्थात परमात्मा के नामात्मक ओंकार का मात्रा रहित, बोलने में ना आ सकने वाला निराकार स्वरूप ही मन वाणी का अवश्य होने के कारण व्यवहार में ना आ सकने वाला प्रपंच से अतीत कल्याणमय और अद्वितीय परमात्मा का चतुर्थ पाद है। चौथी मात्रा इसकी बोलने में नहीं आती। यो इस प्रकार जागता है वह आत्मा ही आत्मा के द्वारा परमात्मा में पूर्ण रूप से प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार जो जानता है, जो व्याख्या की है। तो ये उपासक वीर होता है, संसार में कहीं भी उसका पराभव नहीं होता, जो साधना करता है। तो तुरीय परमात्मा को जानने के लिए चिंतन करना तो एक उपाय है, ये जो बताया है, और दूसरा भी उपाय है, उसे बताते हैं। नृसिंह संबंधी मंत्रराज अनुष्टुप से तुरीय को जाने, निश्चय ही ये परमात्मा के स्वरूप को प्रकाशित कर देता है। दूसरा तरीका है, क्योंकि ये सबका संहार करने में समर्थ हैं, परिभव को सहन ना कर सकने वाले वीर हैं, महान प्रभु हैं, विष्णु हैं, सदा उज्जवल प्रकाशमय हैं, अविद्या और उनके कार्य से रहित हैं, अपने आत्मीय जनों का अज्ञान बंधन दूर कर देता है, सर्वदा द्वैत से शून्य है, आनंद स्वरूप है, सबका अधिष्ठान और सन्मात्र स्वरूप है। अविद्या, ताम और मोह, मल, आवरण और विक्षेप, कहते हैं ना, हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे जगदीश्वर, मल विक्षेप आवरण मिटाकर परमानंदमय हंस बनाओ, ओम जीव को ब्रह्म बनाओ, श्री गुरु आत्म स्वरूप बनाओ, अंधकार अज्ञान मिटाओ, आत्मानंदिनी शक्ति है। माल, आवरण और विक्षेप, ये तीन चीजें हैं जो आत्मा का साक्षात्कार नहीं होने देती, परमात्मा के दर्शन नहीं होते। तो अविद्या, तम और मोह, मतलब माल, आवरण और विक्षेप को सर्वदा नष्ट कर डालने वाला है, तथा अहम, मैं का एकमात्र लक्षणार्थ सबका आत्मा है।
इसलिए मंत्रराज को तथा इसके बादशाह ध्रुव भगवान नृसिंह को ही सबका आत्मा और परम ब्रह्म जानकर निरंतर उनका चिंतन करता रहे। इस प्रकार जानने तथा इसी के अनुसार उपासना करने वाला ये पुरुष वीर और मनुष्यों में सिंह रूप श्रेष्ठ होता है, उसका कल्याण हो जाता है। तो जो ओंकार की साधना करता है तो उसका निश्चित रूप से कल्याण होता है। अब कल कथा करेंगे अनुष्टुप मंत्र राज के पादों के अलग अलग जाप तथा ध्यान की विधि। जो जो अपनी राशि के अनुसार जिस मंत्र का जाप करता है तो उससे उसको सिद्धि मिलती है, उसका कल्याण होता है। और जो गुरुओं से गुरु दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा सर्वोपरि होती है। उसी मंत्र का अगर आप जाप करते रहें सही उचित मात्रा में और हर समय, तो उससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं होता। उसके सिद्ध होने पर सारे वेद शास्त्र अपने आप आ जाते हैं, कल्याण हो जाता है। तो इस प्रकार अपना कल्याण करने में जरा भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि काल गति बड़ी बलवान है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, तो काल को आपने अपने काम में लाना है। समय रहते रहते अपना उद्धार करना है। अधिकतर मनुष्य यही समझते हैं कि मैं नहीं मरूंगा, दूसरा मर जाता है, हाँ वो मर गया पर मैं नहीं मरूंगा, मैं अजरा मरूं, ऐसी भावना मन में रहती है। तो काल से कोई नहीं बच सकता, पर जो समय आपको मिला है उस समय में आपने साधना कर लेनी है। सारी चिंताओं को छोड़कर ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते रहे और मुख्य उद्देश्य आपका आत्म कल्याण होना चाहिए, ईश्वर चिंतन होना चाहिए, क्योंकि काल किसी को नहीं छोड़ता।
इस दुनिया में रहना से करेगा से तो समय बहुत ही बलवान है। समय का सदुपयोग करते हुए आपने उस ईश्वर का चिंतन करना है, अपना उद्धार करना है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, बाकी कथा कल करेंगे। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरु हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर, नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार। मानवताओं का विकास हो, विश्व में फिर शक्ति का प्रकाश हो। मानवताओं का विकास हो, विश्व में फिर शक्ति का प्रकाश हो। सभी कर्तव्य परायण हो, परस्पर प्रेम हो, सबका कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओ हर हर हरि हर महादेव।